नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल जो कि 19,838 पोस्ट पे बहाली आई हुई है, उसको हम लोग फिलअप कैसे करेंगे और सारा डिटेल जो भी है हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए अपने स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमको क्रोम टैब ओपन करना है। तो जैसे ही हमने क्रोम टैब ओपन कर लिया और इस यहाँ पे हम लोग को सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद जैसे ये पेज ओपन होगा आपको थोड़ा सा और नीचे आ जाना है। यहाँ पे थर्ड रो में देगा लेटेस्ट जॉब। तो यहाँ पे आप जैसे ही 4 नंबर पे आइएगा CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 यहाँ पे लिखा होगा। तो आप इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे बिहार पुलिस CSBC कांस्टेबल 19,838 पोस्ट का दिखाएगा इस पर, जो कि अभी वैकेंसी निकला हुआ है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ी में देगा जनरल OBC और EWS के लिए 675 का पेमेंट लगेगा और SC ST के लिए 180 का पेमेंट लगेगा और इसका लास्ट डेट 18/4/2025 यानी कि 18 अप्रैल तक है। उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे एज लिमिट देगा। मिनिमम एज आपको 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 25 वर्ष चाहिए इसको फिलअप करने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा तो इस पर आपको पोस्ट दिखाई देगी जैसा कि ऊपर लिखा गया था, और यहाँ पे मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट भर सकते हैं। आप इस फॉर्म को भरते समय 10+2 पास होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट पे ये फॉर्म है, आप भर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपको पोस्ट और कैटेगरी वाइज डिटेल देगा यहाँ पे। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7,935 पोस्ट है, 7,935 सीट है। EWS के लिए 1983 सीट, BC के लिए 2381, EBC के लिए 3571 और BC फीमेल के लिए 595, SC के लिए है 3174 सीट और ST के लिए 199, यानी कि टोटल सीट मिला के 19,838 सीट है। थोड़ा सा आप नीचे आइएगा तो फिजिकल एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे कैटेगरी में दिया हुआ है हाइट। तो जनरल BC के लिए एक 65 सेंटीमीटर हाइट लेगा और EBC SC ST के लिए एक 60 सेंटीमीटर हाइट लेगा और फीमेल के लिए 155 ऑल फीमेल के लिए। तो चेस्ट की बात करें तो जनरल OBC और EBC के लिए तीनों कैंडिडेट्स के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जैसे ही आप नीचे आएगा SC ST के लिए तो 79 से 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है और फीमेल के लिए नॉट अवेलेबल। रनिंग वही है आपका 1600 मीटर 6 मिनट में और फीमेल के लिए है 1 किलोमीटर 5 मिनट में। गोला फेंकना है आपको 16 पाउंड का गोला फेंकना है 17 फीट, और फीमेल के लिए 12 पाउंड का गोला फेंकना है 13 फीट, और हाई जंप में है मेल के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट। तो जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको देगा अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन के बगल में दिया हुआ क्लिक हियर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो हमारे कुछ इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन स्टेप देखने को मिलेगा। तो स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है और स्टेप 2 में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और स्टेप 3 में आपको एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर लेना है। तो चलिए हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो क्लिक करने के बाद हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे एज दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी में है। और जैसे ही हम लोग थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देगा घोषणा पत्र, तो हमको इस पर चेक करके और सीधा प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप चेक बॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे देगा अप्लीकेंट का नाम, अप्लीकेंट डिटेल डालने के लिए। तो यहाँ पे आप अप्लीकेंट का नाम फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल दीजिए। उसके बाद नेशनलिटी पे आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप बिहार के निवासी हैं, तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देगा, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर का। तो आप जो भी हैं मेल फीमेल हैं आप डाल सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है अपना। तो चलिए हम आपको फिलअप करके आगे दिखाते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू वे खुल के मिल जाएगा आपको एप्लीकेंट डिटेल का। अगर आपका यहाँ पे सब कुछ सही है, डिटेल भरा हुआ, तो यहाँ पे आप चेक करके और यहाँ पे कैप्चा डाल के पेमेंट मेक पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका गलत है तो यहाँ पे चेक करके और कैप्चा डाल के एडिट एप्लीकेंट डिटेल कर सकते हैं। तो चलिए हमारा तो सब कुछ सही है, तो हम चलिए अपना पेमेंट करते हैं। तो हमारा पेमेंट अभी सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे हमको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल चुका है, तो हम इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लेंगे।
ताकि फ्यूचर में काम करे। और आपके फ़ोन नंबर पे मैसेज भी इसका आ जाएगा और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी आपको ये चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे ब्लू कलर में दिया होगा क्लिक हियर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, तो इसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है पेमेंट रिसिप्ट को। तो पेमेंट स्लिप डाउनलोड करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे नोटिस देखने को मिलेगा, जो कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है यदि आपने गलत विवरण भरा है तो आप विवरण बदल नहीं सकते, लेकिन आप पंजीकरण फॉर्म को रद्द कर सकते हैं। मतलब कि आप अगर आपका पेमेंट हो चुका है और पेमेंट से पहले आपने एडिट कर दिया तो सही है, अगर पेमेंट के बाद आपका कुछ गलत हो गया तो वो एडिट नहीं हो सकता है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आप पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं, लेकिन उसका पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे रेड कलर में कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन देगा, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन आपने जो भी किया होगा, आपका जो भी पेमेंट कटा होगा और किसी कारणवश कुछ गलत हो गया तो आपका जो भी पेमेंट कटा होगा वो आपको रिफंड नहीं होगा और आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपका सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे आप यहाँ पे ब्लैक वाले पे क्लिक करके और ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना चाहिए कि हमको घोषणा पे फिर से चेक करना है और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन देगा, पोस्ट प्रेफरेंस 1 और पोस्ट प्रेफरेंस 2। तो हमको बिहार पुलिस सेलेक्ट करना है और उसके बाद बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम डालना है, उसके बाद आपको मदर नेम डालना है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस डालना है, मैरिड है अनमैरिड है। उसके बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड टाइप डालना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इनमें से आप कोई एक डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया तो आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, जैसे कि शरीर में कुछ कटा छटा निशान होगा तो आपको यहाँ पे डाल देना है। और 7वें नंबर पे दिया है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर से हैं, तो यस और नो कर सकते हैं। अगर आप फ्रीडम फाइटर से हैं तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे मैट्रिक का डिटेल डालना है, नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड, आप जिस स्कूल या बोर्ड से पढ़े हैं तो यहाँ पे आपको डाल देना है सिंपल सा BSEB पटना, या फिर आप पूरा भी डाल सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। आप जो भी 10th आप जहाँ से भी किए होंगे वो आपको वहाँ का यूनिवर्सिटी नेम और बोर्ड का नाम या फिर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, अगर आपके पास 1 साल बाद वाला सर्टिफिकेट है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए, अन्यथा आप मार्कशीट नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ डेट मंथ ईयर, अगर आप मार्कशीट नंबर डाले हुए हैं तो मार्कशीट के नीचे पासिंग का एक डेट दिया होता है, जिस डेट में मार्कशीट आपका इशू हुआ है वहाँ पे आप ये सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 10+2 का डिटेल डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, तो आपका यहाँ पे जो भी हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, फ्लैट नंबर होगा वो डाल दीजिए। और यहाँ पे आपको स्ट्रीट मोहल्ला होगा वो डाल दीजिए, लैंडमार्क डाल दीजिए, गांव, पोस्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। अगर आपका दोनों सेम है तो सेम डाल दीजिए, अन्यथा नो करके इसमें आप अलग से फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ देगा कि आप UPSC और SSC का तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर अपेयरिंग में है, तो यस नो कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे नो 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 सब में कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो और यहाँ पे नीचे साइन अपलोड करना है, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ोटो कैसे अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको सैंपल बहुत सारा दिया हुआ है कि धुंधला फ़ोटो नहीं रहना चाहिए, हाफ ज़्यादा क्लोज नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा दूर भी नहीं रहना चाहिए, मीडियम में आपको फ्रेश फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं अभी साइन पे। तो साइन का क्राइटेरिया कुछ देख लीजिए, इस प्रकार का है, पॉइंट टू फॉलो यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब कि सिग्नेचर आपको वाइट पेपर पे ही करना है, ब्लैक इंक से करना है और फाइल आपका रहेगा ये JPG में ही और 100 KB से कम रहना चाहिए साइन। तो यहाँ पे आप फ़ोटो साइन अपलोड करके प्रोसीड करके और आगे आप बढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ़ोटो साइन अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा और प्रीव्यू आपको यहाँ से अपना चेक कर लेना है कि जो जो हमने अभी अपना डिटेल डाला है वो सही है या नहीं है। देखने के बाद आपको नीचे आना है और अगर आपका सब सही होगा तो इस पर चेक बॉक्स पे चेक करके और फिर से कैप्चा डाल के और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। तो हमने अभी कैप्चा डाल लिया है और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। हम लोग सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करेगा कि क्या आप अपना डिटेल वेरीफाई करना चाहते हैं, तो यस ओके कर दीजिए। और यहाँ पे दोबारा ओके करने के लिए बोलेगा तो आप फिर से ओके कर दीजिए।
और जैसे ही आप ओके कीजिएगा तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा और उसके नीचे देगा प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, तो आपको यहाँ से अपना प्रिंट कर लेना है पीडीएफ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, सेम आपको वैसा ही स्टेप बाय स्टेप करना है। और उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।